बना हुआ है, ये बात देख लीजिए आप। मोबाइल लेके आगे आ गया भाई, देखो ये वीडियो। आदित्यनाथ योगी, हाँ अभी तक 40 लाख से ज़्यादा का, हाँ। और 2.5 लाख का आरोप कब लगा था ये कदम 4 साल हो गया। 4 साल पहले आरोप लगा था। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि यहाँ के डिप्टी सीएम थे केशव प्रसाद मौर्य, और उन्हीं के शासनकाल में, योगी सरकार के शासनकाल में 2.5 लाख रुपए का आरोप लगा था। जो विधायक थे उनका धर्मशाला, पप्पू पटेल विधायक, अच्छा, उनका धर्मशाला पटेल समाज की धर्मशाला है। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। ये यहीं से बाद में लोग पेशाब भी कर दे रहे हैं। पेशाब करते हैं। सोचिए, दर्शन हुआ, कोई दिक्कत अंदर, कोई ऐसा तो नहीं है कि पैसा लेके दर्शन करवा रहे हैं? मांग तो किए हैं, आपसे मांग नहीं किए हैं। क्या पैसे के नाम पर या पैसे के बल पे धर्म किया जाएगा क्या? नमस्कार साथियों, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। इस वक्त हम कौशाम्बी जिले के कड़ेवानीपुर धाम में हैं, कड़ा धाम में है, और माँ शीतला का यह धाम है। इसके इतिहास के बारे में, इसके महत्ता के बारे में और इस धाम में जितने श्रद्धालु आते हैं उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आखिर कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आते हैं और कितनी श्रद्धा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पूरे देश में या पूरे विश्व में 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है। कहा जाता है कि यहाँ पे माई जी का जो है कि कर हाथ गिरा था, और भगवान शिव की जो भार्या थी सती जी थी, जब अपने पिताजी के यहाँ दक्ष के यहाँ गई थी तो वहाँ उनका अपमान हुआ था। तो उस अपमान को वो सहन नहीं कर पाई और अपने आप को सती कर गई। यूँ कहें कि हवन कुंड में उन्होंने अपने आप को डाल दिया था। इसके बाद भगवान शिव माता सती का जो शव था उसे लेकर पूरे तीनों लोकों में टहल रहे थे, और पूरे विश्व में तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव को 51 भागों में विभाजित कर दिया, और उसी में से एक भाग कर जो है यहाँ पे गिरा। और कहा जाता है कि करकोटम जो जंगल है, यही जंगल था, यहीं पे गिरा था। यहीं पे धीरे धीरे जो करा था, करा से करा का अपभ्रंश बना और कड़ा धाम बन गया। इतिहास काफ़ी पुराना है। द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर जो कि धर्म पुरुष कहे जाते हैं, उन्होंने पासी में महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना की है। वहाँ भी चलेंगे, वहाँ का भी आपको दर्शन करवाएंगे। फिलहाल यहाँ का थोड़ा सा विजुअल आपको दिखा दे, थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए। काफ़ी संख्या में हम करीब 2 घंटे से लोग लाइन में लगे थे। इसके बाद दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसको दिखाइए। माँ शीतला कड़ा धाम प्रवेश द्वार। और ये अगर आपको दिखा, आवश्यक निर्देश के रूप में लिखा गया है कि मंदिर पट बंद होने का समय दोपहर 11 बजे से 12:30 बजे तक बंद हो जाता है। मंदिर प्रबंधन समिति का आदेश होता है। इसके बाद काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कड़ा धाम भी है। यहाँ आने पे लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। माता शीतला सभी को, अपने भक्तगणों को शीतलता प्रदान करती हैं, सुखी रखती हैं, संपन्न रखती हैं। सभी भक्त आते हैं और तमाम आपको वीडियो हम दिखाएंगे। लेटते हुए लोग आते हैं, मैया से कामना करते हैं। हालांकि प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, लेकिन एक चीज़ हमें देखने को मिली कि यहाँ पे भी धर्म का व्यापार बनाया जा रहा है। हमारी बात हो सकता है कि मंदिर प्रबंध समिति को अच्छा ना लगे, वो बात अपनी जगह है, लेकिन जो मैंने देखा उसे आपको बता रहे हैं कि यहाँ का कहीं ना कहीं धर्म का जो है व्यापारीकरण हो चुका है। क्या पैसे के नाम पर या पैसे के बल पे धर्म किया जाएगा? क्या पैसे के नाम पर आपको दर्शन करवाया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या गरीब आदमी अगर आता है तो क्या उसे दर्शन नहीं करने दिया जाएगा? ऐसा नहीं है, दर्शन करने दिया जाता है, लेकिन मांग पहले हो जाती है कि दक्षिणा दे दीजिए। अब ये मंदिर का जो ट्रस्ट है वो सरकारी है कि नहीं है, वो तो हम थोड़ा सा और लोगों से बातचीत करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एक चीज़ इसी में और जोड़ देते हैं, जिस तरह से काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उसे बनाया गया, संवारा गया, विंध्य कॉरिडोर को बनाया जा रहा है।
उसी तर्ज पे मैं चाहता हूँ कि कड़ा कॉरिडोर को भी विकसित किया जाए। आसपास के जितने भी इलाके हैं, मैया के धाम के जितने भी आसपास के परिसर हैं, सबका दुरुस्तीकरण हो और इस मंदिर को फिर से जीर्णोद्धार किया जाए और विशाल बनाया जाए और भव्य बनाया जाए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा। जी बिल्कुल, क्या करना चाह रहे हैं? मंदिर को तोड़ के बनाया जाए, ये बताइए। जी, तोड़ के बनाया जाए। हाँ, आप बताइए ना, बता क्या नाम हुआ आपका? क्यों बताए नाम? हम नाम नहीं बताइएगा। बताएं। देखिए, अब इन्होंने हमें सजेशन दिया कि कहिए कि मंदिर को तोड़ के बनवाया जाए। अब किस भाव से बोल रहे हैं ये जान सकते हैं। मैंने नाम पूछा, नाम भी बताना उचित इन्हें नहीं लगा। फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस मंदिर को और भी विकसित करने की आवश्यकता है। मंदिर परिसर को और विकसित करने की आवश्यकता है। जो रोड है उसको विकसित करने की आवश्यकता है और यहाँ की जो पूरी पंडा समाज की प्रबंध समिति है उसको चुस्त और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। फिलहाल अब आम जनता से, जो आम भक्तजन हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ हंडिया तहसील से। हंडिया तहसील। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार गौतम। कब से आए हैं और रुकते हैं या फिर दर्शन करके चले जाते हैं? अरे आए हैं, 11 बजे आया हूँ, दर्शन के लिए लाइन लगाया हूँ, अभी दर्शन ही नहीं हुआ। अभी दर्शन नहीं हुआ? नहीं। यहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ कहेंगे? अभी तो मंदिर तक अंदर नहीं जा पाए हैं, लेकिन बाहर तक जो आपने अभी तक देखा है उसके बारे में कुछ कहेंगे? यहाँ की व्यवस्था बहुत ढीला है। हाँ, क्या लगा आपको ढीला? अरे सब कुछ हर जगह, यहाँ भी दर्शन करने जाओ तो भी पैसा लगता है। बिना कितनी बार दर्शन किए हैं आप? यहाँ 2-3 बार आ चुका, बिना पैसे के दर्शन ही नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ। बिना पैसे के दर्शन नहीं हो? नहीं। आप हंडिया तहसील से बता रहे हैं ना? हाँ। चलिए, कहाँ से आ रहे हैं सर? हम आ रहे हैं खामपुर डांडी इलाके। दर्शन हुआ? दर्शन हुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ। कैसा लगा? अंदर की प्रबंध समिति, बाहर की प्रबंध समिति, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है यहाँ के। कहाँ से आ रहे हैं? हमारे हंडिया से आ रहे हैं। हंडिया? हंडिया जो प्रयागराज हंडिया वही है ना? बस वही है। चलिए, वहाँ से लोग आ रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं और यहाँ पे तमाम लोग अपना सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं तमाम तरह के। आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? खुली। हाँ? खुली। कुल्ली? अच्छा अच्छा, हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं ना? हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे विंध्य कॉरिडोर बनाया जा रहा है, विंध्याचल का धाम बड़े अच्छे ढंग से संवारा जा रहा है, काशी कॉरिडोर बनाया गया, क्या उसी तर्ज पे आपको नहीं लगता है कि मैया शीतला का धाम भी से विकसित किया जाए और भव्य बनाया जाए? हाँ हाँ, ज़रूर से, मतलब इसको विकास की ओर लेना चाहिए, जो हमें विकास होना चाहिए यहाँ का। हाँ, और कितनी बार साफ सफाई यहाँ पे होती है, कुछ बताएंगे? यहाँ पर साफ सफाई दिन भर में 4-5 चक्कर हो जाती है। मैं तो करीब 3 घंटे से आया हूँ, मुझे तो एक बार भी नहीं दिखा। अरे वो मतलब जो है बटोरने वाले दूसरी जगह लगे हुए हैं ना, इसलिए। तोड़ने वाले दूसरी जगह लगे हैं। और भैया, क्या हाल चाल है? कहाँ घर है आपका? यहीं पे है? कहाँ से आए? रायबरेली। रायबरेली दर्शन करने के लिए? जी। दर्शन हुआ? कोई दिक्कत? अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कि पैसा लेके दर्शन करवा रहे हैं? नहीं, मांग तो किए होंगे? कुछ नहीं। आपसे मांग नहीं किए हैं? चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दर्शन करते रहिए। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम भैया यहीं खड़े से आए हैं। यहीं से हैं? हाँ। यहीं रहते भी हैं लगता है? हाँ। अच्छा, कुछ यहाँ परिवर्तन चाहते हैं? कुछ हो सकता है परिवर्तन वगैरह? परिवर्तन अब जो परिवर्तन तो होना चाहिए बहुत। क्या परिवर्तन चाहते हैं? इसमें धर्मशाला होनी चाहिए। धर्मशाला नहीं है? लेकिन यात्रियों को ठहरने के लिए नहीं ना। यात्रियों को ठहरने के लिए धर्मशाला नहीं है? नहीं है? जानकारी है आपको? है धर्मशाला यहाँ पे? धर्मशाला है, लेकिन उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ है धर्मशाला? मैं ये सामने दिखा दे धर्मशाला। सामने धर्मशाला है? हाँ। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं। ताला मारा है क्या? नहीं, ताला तो नहीं, हाँ, खुला है, लेकिन मतलब थोड़ा सा कुछ अव्यवस्थित है। हाँ। कुछ अव्यवस्थित है। चलिए, अब बात धर्मशाला की हो रही है तो चलिए थोड़ा सा धर्मशाला का भी देख लेते हैं। माता शीतला धाम के कड़ा मणिपुर में हम सब मौजूद हैं और यहाँ पे एक धर्मशाला है। लोग कुछ कह रहे थे कि यहाँ पे अव्यवस्था है। फिलहाल अब क्या अव्यवस्था है उसको देखने की कोशिश रहेगी कि ये देखिए अभी मैं कह रहा था और इस बात को मैं बार बार कह रहा था कि जो यहाँ की मंदिर प्रबंध समिति है उसको हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी। अब क्यों नहीं अच्छी लगेगी? शायद इसीलिए कि हम कुछ दिखाएंगे। ये है यहाँ का धर्मशाला जहाँ पे भक्त जो है रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। हालांकि भक्त यहाँ पे बैठे हैं। अंदर जो है अगर आपको दिख पाए एक हैंड पंप है
और अंदर काफ़ी कूड़ा कचरा है। भैया हम जा सकते हैं यहाँ से? जा सकते हैं, चलिए। माता है तो पानी हटा दो थोड़ा सा। चलो ठीक ठीक ठीक, आप लोग प्रसाद ग्रहण करिए। चलिए, ये धर्मशाला है और वो यहाँ पे पेशाब कर रहा है। इधर आओ। कहाँ यहाँ पेशाब कर रहे हो? कौन बोला पेशाब करने के लिए? सब जन करते हैं। सब जन करते हैं। सब करते हैं पेशाब यहीं पे? हाँ, यहाँ सब करते कहाँ हैं। करते हैं भैया? ये धर्मशाला है पेशाब करने का। तो कहीं भी कर सकते हैं? कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई कहीं बना नहीं। आपको यहाँ जी चलिए चलिए चलिए, आइए आइए आइए, भाई साहब बहुत मदद कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। 40 लाख का बना हुआ है। अच्छा, 40 लाख रुपए का भैया बना हुआ है। ये बात है, देख लीजिए आप। मोबाइल लेके आगे आ गया भाई। देखो ये वीडियो आदित्यनाथ योगी। हाँ, अभी 40 लाख का बना हुआ है। 40 लाख से ज्यादा का मारा हुआ है। हाँ। और चलिए थोड़ा बाहर आइए क्योंकि यहाँ रहने लायक नहीं है। ठीक है, रहने लायक नहीं है। एक चीज़ जान लीजिए, ये धर्मशाला है और ये अव्यवस्था का शिकार हो चुका है। यहाँ पे कोई भी कहीं भी पेशाब कर दे रहा है, कचरा फेंक दे रहा है। पास में हैंडपंप है, लोग पास में अपना प्रसाद ग्रहण भी करते हैं। और इस तरह देखिए यहाँ पे पानी पीने के लिए कुछ व्यवस्था किया गया था। ये मशीनरी 2.5 लाख का आरओ लगा हुआ है। 2.5 लाख का आरओ कब लगा था? आरओ ये कदम 4 साल हो गया। 4 साल ये पहले आरओ लगा था। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि यहाँ के डिप्टी सीएम थे केशव प्रसाद मौर्य और उन्हीं के शासनकाल में, योगी सरकार के शासनकाल में 2.5 लाख रुपए का आरओ प्लांट लगा था। जो विधायक थे उनका धर्मशाला, पप्पू पटेल विधायक। अच्छा, उनका धर्मशाला पटेल समाज की धर्मशाला है। अच्छा हाँ। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, ये धर्मशाला भैया बना कब होगा आपके हिसाब से? ये कम से कम 2006 में पूरा निर्माण हुआ है, दोबारा निर्माण। हाँ। और ये कदम 70 से 80 साल पुराना हो चुका है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। 2006 में देखिए 47 चोर पानी छू रहा है। ऐसा ढलैया हुआ है कि ये बैठ गया है। आप एक मकान बनवाते हैं वो 50 साल 100 साल चलता है, लेकिन ये जो बना हुआ है ये बैठने की कगार पे है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीछे भैया बता रहे हैं 40 लाख का शौचालय बनाया गया है, विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आम जन के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन वो भी ताला मारा हुआ है, अव्यवस्था का शिकार हुआ है। 2.5 लाख का आरओ प्लांट लगा हुआ है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। मैंने आपको पहले दिखाया कि यहाँ पे बच्चा एक पेशाब कर रहा था। बच्चा ही क्यों, कोई भी पेशाब कर देता है। ये हैंडपंप देख ही रहे हैं। और पानी यहाँ पे कैसा आ रहा होगा ये तो बात की बात है। अबे मैया लोग यहाँ पे प्रसाद जो है अपना खा रही हैं, ग्रहण कर रही हैं, पानी पियेंगे आराम से। पानी कहाँ से आप लोग लेके आई हैं पानी पीने के लिए? यहीं से पास में लोग पेशाब भी कर दे रहे हैं। हाँ हाँ, पेशाब करते हैं। गंदा तो कि सफाई नहीं करा। सोचिए, 51 शक्ति पीठों में से एक, सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक। अच्छी बनना चाहिए। हाँ, कि स्थान अच्छी बनना चाहिए। जो पटेलन की है, कहाँ सारू मैया? ये हमारा है सौरई से, बड़की सौरई से। अच्छा, यही पास से। यही पास। तो अच्छी बनना चाहिए हमारी टीचर सारी पटेलन की। क्या बात है। आप मंदिर और मस्जिद पे लड़ाई करते रहिए, ज्ञानवापी पर फेसबुक या ज्ञान भी देते रहिए। और जो हिंदू संगठन है वो इस बात को बार बार कहते हैं कि हमें धर्म को बचाना है, धर्मस्थल को बचाना है। लेकिन मैं बार बार चिल्ला के इसलिए कह रहा हूँ, कम से कम हमारी बात उन सरकारी नुमाइंदों के कानों तक चली जाए, यहाँ के मंदिर प्रबंधन समिति के कानों तक चली जाए। करोड़ों रुपए में ये बना धर्मशाला आज कुव्यवस्था का शिकार कैसे हो गया। 2.5 लाख रुपए में ये आपका आरओ प्लांट लगा था, ये अव्यवस्था का शिकार कैसे हो गया। 40 लाख रुपए में पीछे शौचालय बना था, वो अव्यवस्था का शिकार कैसे हो गया। ढेर सारा सवाल। इस जो धर्मशाला है उसके महज 10 मीटर की दूरी पे मंदिर है। मंदिर को दिखाइए, आप मंदिर को दिखाइए। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि बिंदी कॉरिडोर की तरह, काशी कॉरिडोर की तरह इसे भी संवारा जाए। लेकिन पैसा कितना चढ़ावा आ रहा है इसका लेखा जोखा है कि नहीं। फिलहाल चलिए अब आपको महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करवाएंगे। यहाँ की तस्वीरें बस इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। चलिए।